कभी सोचा है कि उन चीजों को कैसे नापा जाता है जिन तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही सीक्रेट मैथमेटिकल लैंग्वेज की, एक ऐसी भाषा जिसने इंसानों को पूरा का पूरा ब्रह्मांड नापने की ताकत दे दी। ये एक ऐसा बुनियादी सवाल है जिसने हजारों सालों से बड़े बड़े थिंकर्स को परेशान किया है। मतलब सोचिए, एक पहाड़ की ऊंचाई नापनी हो या किसी बहुत दूर के तारे की दूरी, कैसे करेंगे? पुराने ग्रीस के लोगों को इसका जवाब एक बहुत ही मामूली सी चीज में मिला, परछाइयों में। हाँ, परछाइयों में। और बस इसी एक ऑब्जर्वेशन ने एक पूरी मैथमेटिकल क्रांति की शुरुआत कर दी। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक आइडिया ने एक के बाद एक कई नामुमकिन लगने वाली समस्याओं को सुलझा दिया। पहुंच से बाहर की चीजों को नापने से लेकर परछाइयों से फंक्शन बनाने तक, फिर आसमान का नक्शा बनाने, एक गोल दुनिया में रास्ता खोजने और आखिर में वेव्स यानी तरंगों की भाषा को समझने तक। तो हमारी कहानी शुरू होती है जमीन से, एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। मान लीजिए कोई चीज बहुत ऊंची है और आप उसके बेस तक, मतलब उसके एकदम नीचे तक नहीं जा सकते। अब उसकी ऊंचाई कैसे पता करेंगे? और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह की नहीं थी। तीसरी सदी में चीन के ल्यू हुई से लेकर 1500 के दशक के यूरोपियन सर्वेयर्स तक दुनिया भर में लोग इस इनएक्सेसिबल हाइट यानी पहुंच से बाहर की ऊंचाई की पहेली से जूझ रहे थे। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या था? देखिए, असली ब्रेक थ्रू तब मिला जब शुरुआती मैथमेटिशियंस ने यह महसूस किया कि उन्हें हर चीज को सीधे नापने की जरूरत ही नहीं है। वो बस चीजों, उनकी परछाइयों और सूरज की किरणों के बीच का जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो परछाइयों के साथ ये जो चालाकी भरा तरीका था, ये एक पावरफुल मैथमेटिकल टूल किट में कैसे तब्दील हुआ? चलिए अब इसे समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते थे शैडो रेकनिंग। इसमें होता यह था कि एक खंबे की लंबाई को उसकी परछाई की लंबाई से कंपेयर किया जाता था। और बस यही त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री की एकदम बुनियाद बनी। इसी रेशियो को, इसी अनुपात को आज हम टैंजेंट के नाम से जानते हैं। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एंगल को उसकी साइड से जोड़ने का एक पक्का तरीका बन गया। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या थी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दिन का कौन सा वक्त है या साल का कौन सा महीना। एक पर्टिकुलर एंगल के लिए रेशियो हमेशा सेम रहता था। अब इस नए टूलकिट के हाथ लगते ही इंसानों की ख्वाहिशें भी बड़ी हो गईं। अब बात सिर्फ पिरामिड नापने तक नहीं रही। अब नजरें थीं आसमान पर, पूरे ब्रह्मांड को नापने पर। दूसरी सदी में क्लॉडियस टॉलमी जैसे एस्ट्रोनॉमर्स में कॉर्ड्स की बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स तैयार की। ये कॉर्ड्स असल में साइन फंक्शन का ही एक पुराना रूप थे। और इन टेबल्स की मदद से वो आसमान में ग्रहों और तारों की चाल का अंदाजा लगाते थे। लेकिन इस आइडिया को और बेहतर बनाया आर्यभट्ट जैसे भारतीय खगोलविदों ने। उन्होंने ही साइन का वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम आज जानते हैं, यानी एक सर्कल के अंदर डबल एंगल के कॉर्ड का आधा। अब देखिए, ये जो सिंप्लिफिकेशन था ना, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। किसी एंगल को एक सर्कल के अंदर एक सीधी लाइन से जोड़ देने से मुश्किल कॉस्मिक कैलकुलेशंस अचानक मुमकिन हो गई। सदियों बाद जोहान्स केपलर ने इसी ट्रिग्नोमेट्रिक टूल किट का इस्तेमाल किया और अपने ऑब्जर्वेशनल डेटा के साथ मिलाकर एक और भी बड़ी गुत्थी सुलझाने की कोशिश की। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और ऑब्जर्वेशन के दम पर केपलर ने धरती और मंगल के ऑर्बिट्स को समझा और मार्स यानी मंगल ग्रह पर एक साल की लंबाई को एकदम सटीक कैलकुलेट कर लिया। 687 दिन। यह हमारे सोलर सिस्टम को समझने की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। ट्रिग्नोमेट्री ने हमें सिर्फ ऊपर सितारों तक ही नहीं पहुंचाया, बल्कि इसने हमें अपने ही गोल ग्रह, अपनी धरती का नक्शा बनाने में भी मदद की। देखिए, जो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री है वो फ्लैट सतह पर काम करती है, लेकिन एक ग्लोब पर, एक गोल दुनिया पर रास्ता खोजने के लिए एक नए सिस्टम की जरूरत थी, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। अब ये एक ऐसी ज्योमेट्री है जो गोले की घुमावदार सतह पर बने ट्रायंगल से डील करती है, जहां लाइनें सीधी नहीं होती। अल-बिरूनी जैसे इस्लामिक मैथमेटिशियंस ने स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री को परफेक्शन तक पहुंचाया। क्यों? ताकि वो प्रैक्टिकल और धार्मिक दोनों तरह की समस्याओं को हल कर सकें, जैसे कि किबला तय करना, यानी दुनिया के किसी भी कोने से मक्का की सटीक दिशा का पता लगाना ताकि नमाज पढ़ी जा सके। लेकिन इस पुराने टूलकिट की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसकी विरासत तो इतनी बड़ी है कि शायद इसके बनाने वालों ने भी कभी सोचा नहीं होगा। ये हमारी आज की दुनिया के अदृश्य, अनदेखे ताने बाने में भी बुनी हुई है। फिर आई 19वीं सदी।
और जोसेफ फोरियर ने एक ऐसी जबरदस्त खोज की जिसने ट्रिग्नोमेट्री के लिए इम्कानात के बिल्कुल नए दरवाजे खोल दिए। फूरियर ने ये दिखाया कि साइन और कोसाइन असल में तरंगों के यानी वेव्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। ट्रिग्नोमेट्री अब सिर्फ गर्मी के बहाव की फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने लगी। ये वो भाषा बन गई जिससे हम यूनिवर्स की हर पीरियोडिक चीज को समझ सकते हैं। तो रेत में गड़ी एक छड़ी से शुरू हुआ सफर हवा में तैरती तरंगों तक पहुंच गया। ट्रिग्नोमेट्री असल में इंसानी जिज्ञासा की कहानी है जो एक बार में एक पहेली सुलझाती चली गई। जरा सोचिए, एक टूल जिसे फिजिकल दुनिया नापने के लिए बनाया गया था, वो आज हमें इनविजिबल यानी अदृश्य दुनिया को समझने में मदद कर रहा है। तो सवाल यह है कि अगर पुराने खगोलविदों का बनाया एक टूल आज भी यूनिवर्स के राज खोल रहा है, तो आज की मैथमेटिक्स कल कौन सी पहेलियां सुलझाएगी? खैर, मैथमेटिशियंस आज भी इस कहानी में नए पन्ने जोड़ रहे हैं, और ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की खोज एक ऐसा सफर है जिसका कोई